आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी सुर्खियों में है। लाखों की तादाद में लोग हर जगह जहां वो जाते हैं जॉइन हो रहे हैं, और जो है एक जुबिलेशन सेलिब्रेशन के जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल साउथ एंड से स्टार्ट होते हुए तेलंगाना से गुजरते हुए ये जो है नॉर्थ में जाएगी। जब वो तेलंगाना आए थे तो हाल ही में हैदराबाद में ये एक सबसे अहम बात ये हुई कि उन्होंने ख़ास तौर पर अक़लियत अक़लियती तबके के लोगों से, बिलख़ुसूस मुसलमान लोगों से एक ख़ुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात में जो वफ़द शामिल हुआ, उन्हीं में से एक सोशल एक्टिविस्ट साहिबा हैं, जो कि मिल्लत मॉडल स्कूल सिकंदराबाद चिलकलगुड़े में ये चलाती हैं, और इसके अलावा बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ये गरीब अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने में मसरूफ़ हैं। आइए बात करते हैं मुनीर उन्निसा फरहाना साहिबा से, जो कि राहुल गांधी से हुई इस खुसूसी मुलाकात के वफ़द का ये हिस्सा रही हैं। फरहाना साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातहू। तो ये जो मुसलमान बिलखुसूस जो है हैदराबाद के तेलंगाना को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और जी, मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स भी थे उसमें, एक्टिविस्ट भी थे उसमें, जी, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल थे। जी। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम लोग काफ़ी जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे ज़ाहद क़ादरी, काफ़ी कोशिश के बाद जो है ना ये हम सिविल सोसाइटीज़ जो राहुल गांधी जी से मिलना चाह रहे थे हम सबसे, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये हम मीटिंग तय हुई और हम सब गए उनके पास और बहुत ही अच्छा दिखा। ये एक डार्क जो चल रहा है माहौल, उसमें जो है ना एक उम्मीद की किरण हमको नज़र आई उनमें, उनके बातों से। और जो हम सवाल किए, उन जो हमको जवाब मिले, उससे हम काफ़ी मुतमईन हुए काफ़ी सारी चीज़ों से। काफ़ी जिन्होंने भी जो सवाल किया उनको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमको मुतमईन जवाब मिला। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो भी सवालात सामने रखे गए हैं, जी। उनमें से कुछ ख़ास अहमियत के हामिल सवालात अगर आप दोहरा दें तो? हाँ, सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि हम मुस्लिम सोसाइटी जो है ना काफ़ी सप्रेस्ड है बहुत सारी चीज़ों से। हमको हर चीज़ से हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फ़ील कर रहे हैं। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ से अलहदा है। तो जी, उसका ये हमको वो दिए कि जो है ना हम मुस्लिम सोसाइटी में आपस में सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों की कमज़ोरी है, वो है हमें यूनिटी नहीं है। तो और हम ऑर्गेनाइज़ नहीं हैं। तो हमको कुछ सवाल करने से पहले वो हमसे रिक्वेस्ट किए कि आप लोग एकजुट होइए। एकजुट नहीं है आप लोग, कम इत्तेफ़ाक है आप लोगों में और आप लोग बहुत कम ऑर्गेनाइज़्ड है। जबकि आपके कौम से जो है ना काफ़ी लोग ऐसे निकले जो इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई की है और अच्छे-अच्छे मकामात पे जो है ना हम लोग साथ दिए हर चीज़ का। लेकिन फ़िल वक़्त के मुसलमान जो है ना बहुत कमज़ोर, बहुत डरपोक नज़र आ रहे हैं, तो वो फ़ियर हटाइए। ये एक उनका एक हम लोग के लिए मैसेज था। तो ये मैसेज जी, से हम काफ़ी मुतासिर हुए सब लोग कि हम में ये सही बहुत बड़ी कमी है, ये चीज़ को हम ओवरकम करना चाहिए। जी। बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया कि वाक़ई उम्मत बहुत। मुस्लिमा इंतशार का शिकार जी, हैं, ये बँटे हुए जी, हैं फ़िरक़ों में, तबक़ों जी, में, बिल्कुल। और न जाने क्या-क्या। तो जी, ये तो अच्छी बात है कि यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि असरअंदाज़ हो सके। जी। अब आपने जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, ये कौन से लिहाज से मुस्लिम तबका डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है? देखिए, हर जगह हम एजुकेशन में सफ़र कर रहे हैं, हम बहुत सारे जगह। अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें हम लोग काफ़ी जगह हम सैटिस्फाइड नहीं है ये चीज़ के लिए। और कहीं कहीं ऐसे जगह है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जहाँ पे जो इनडायरेक्टली हम लोग जो है ना महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा बराबर, जिससे हम लोग जो है ना, जो पहले इंडिया था, जो हम पहले महसूस करते थे कि हम बराबरी के सिटीज़न हैं, वो चीज़ हमको नहीं महसूस हो रही। तो इस सिलसिले में हम लोग ऐसा महसूस किए कि ये डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सारी जगह। जी, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने क्या तयक़्कुन दिया है?
ये बिल्कुल ये यूनिटी वाली बात बोले और बोले कि वो जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं एग्री करते कि चाहे वो कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि वो पूरे सबको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे देखें। उनका यही है, इसी वजह से उन्होंने यात्रा पे निकले और पूरे कॉमन लोगों से जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही उनका मकसद है कि जो है ना, उन्हें ये कॉमन लोगों से मिले, उनके प्रॉब्लम्स को जो यूजुअली सामने नहीं आते पेपर वगैरह पे, तो ये कॉमन लोगों से मिलने के बाद उनको काफ़ी हद तक और वो हम सबको ये प्रॉमिस किए कि अगर वो कल इलेक्ट हो जाएँगे या पावर में आएँगे तो इस चीज़ पर काफ़ी गौर करेंगे और ये चीज़ को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलवक़्त भी वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और आगे इंशाल्लाह भी वो ही करेंगे। जब वाईएस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, तो जी, उन्होंने 5% रिज़र्वेशन का वादा किया था, मगर जी। कुछ टेक्निकल वजूहात से वो 4% रिज़र्वेशन दे पाए। हाँ, अब बस उसी पे चल रहा है, उस पे भी हम हाँ, बात किए। उसके बाद केसीआर ने वादा किया था कि जी, हम तमिलनाडु की तर्ज पर जी, मुसलमानों को 12% रिज़र्वेशन देंगे, जी। मगर वो वादा वफ़ा ना हो सका। पापा ने हाँ, ये इस ताल्लुक से कुछ कई गुफ्तगू कई हुई? ऐसे वादे हुए हम लोगों के साथ। हुँ, कई ऐसे वादे हुए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। जी। वादे तो तो होते हैं काफ़ी। इस ताल्लुक से राहुल गांधी साहब से बात हुई, रिज़र्वेशन के ताल्लुक से, मुस्लिम रिज़र्वेशन के ताल्लुक से? जी, जी हुई, ये ताल्लुक से हुई, लेकिन वो क ब बोले हैं कि हम कुछ करेंगे, लेकिन प्रॉपर ये नहीं बोले कि कितना रिज़र्वेशन करेंगे, क्या हुँ, है इस चीज़ से लिए नहीं बोले, लेकिन बोले कि हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। जी। इससे बेहतर सुझाव हमारे काबिल दोस्त सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है, ये परसेंटेज रिज़र्वेशन ये सब छोड़िए, जी, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जी, जी, जहाँ-जहाँ भी जितनी तनासुब से मुस्लिम आबादी है, जी। उस आबादी के तनासुब से उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम भी जी, इस चीज़ से जी, हम इस चीज़ से बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि बिल्कुल जो स्टेट में जैसे पॉपुलेशन है उस हिसाब से देना चाहिए। जी। इसके अलावा तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत, ख़ास तौर पे कांग्रेस की क़यादत है। जी। इस ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हुई? ये हुई कि जो है ना हम जब ये क्वेश्चन करें उनसे कि जो है ना कांग्रेस हमको कहीं कोई फ़ील्ड पे नज़र नहीं आती, ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, हम हुँ, पहुँच नहीं पाते कोई चीज़ के लिए उनसे। तो स्पेशली तेलंगाना में हम उनको ये एडवाइस करें कि कोई ऐसा ईज़ी अवेलेबल होना चाहिए कांग्रेस के लीडर्स या जिससे हम जाके बात कर सकें अपनी परेशानी। जैसे कि पैंडेमिक में हम देखें कि कोई हमको नज़र नहीं आया, सिर्फ़ हम सोशल एक्टिविटीज़ ऑन ग्राउंड थे। कभी हमको कांग्रेस का कोई आदमी नज़र नहीं आया हमको हेल्प करते हुए या जो है पब्लिक डोमेन पे आके हेल्प करना, हमको नज़र नहीं आया। तो ये चीज़ हम रखें उनके सामने। तो क्या मैं इससे ये मुराद लूँ कि जो मुस्लिम क़यादत है, जो कांग्रेस से रिप्रेज़ेंट कर रही है मुसलमानों को, जी। वो फ़िलवक़्त नाकारा है, क़यादत को नाकारा तो नहीं तब्दील बोल करने की सकते, ज़रूरत है? नाकारा तो नहीं बोल सकते, लेकिन टू द मार्क नहीं है जितना हम उनसे चाहते। जैसा कि आपने बताया कि कोविड के वक़्त वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आए, नहीं आए, फ़ील्ड पर नहीं नज़र आए। नहीं आए। जी नहीं मतलब आए। ऐसे ऐसे नाज़ुक वक़्त में जी, जो अच्छे खासे मिडिल क्लास खाते-पीते घराने फ़ाक़े जी, के जी, कगार पे चले गए थे। तो जी। ऐसे वक़्त अगर लीडर्स आगे नहीं आएँगे तो कौन आगे आएगा? कौन आएगा? बिल्कुल जी। हम हमारा तो सवाल यही था कि लीडरशिप का टेस्टिंग टाइम तो ऐसे वक़्त ही होता है। बिल्कुल। ये हम हमारा यही सवाल था उनसे ना कि हुँ, हमको कोई ऐसा कांग्रेस का कोई ख़ास आदमी या लीडर नज़र नहीं आया, जो हम तक पहुँचे। काफ़ी लीडर्स हम तक पहुँचे दूसरे, लेकिन हुँ, कांग्रेस के कोई ऐसे लीडर्स हमको नज़र नहीं आए जो पहुँचे हम तक, ये कहे कि हम आपके साथ हैं, आप हुँ। काम करिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे कोई कांग्रेस के लीडर्स हम तक नहीं पहुँचे। इसके अलावा और कोई अहम पॉइंट जो डिस्कस हुआ है? देखिए बहुत जैसे सारे ख़वातीन का मामला है, हाँ। ख़वातीन के ताल्लुक से? नहीं, इसी चीज़ पे जो है ना काफ़ी बड़ा डिस्कशन हुआ कि यूएपीए के ताल्लुक से जी, जो हमारे एडवोकेट साहिबा हैं तबस्सुम उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि इसका अनलॉफुल जो है इसको उसमें हैरेसमेंट वग़ैरह के ताल्लुक से तो वो भी बताया कि जो है ना वो खुद भी चाह रहे हैं कि जो है ना इसमें अमेंडमेंट करे चेंजेस आए और वो इस चीज़ पर गौर करेंगे।
तो क्या यूएपीए हटने की हम उम्मीद करेंगे अगर कांग्रेस फिर से क़यादत में आती है तो? कोशिश तो करना चाहिए हमको आगे। मालूम नहीं, सब वादे तो बहुत होते हैं हर वक़्त, लेकिन अब जब सही चीज़ ये समझ में आएँगी जब वो कुर्सी पे आएँ। क्या लग रहा था आपको जब राहुल गांधी से गुफ्तगू हो रही थी कि वो जो कह रहे हैं उनमें कमिटमेंट जी, है? जी, जी, नज़र आ रही थी, कमिटमेंट नज़र आ रही थी। हुँ, एक रे ऑफ होप दिखी हमको ना कि हुँ, अ, इ एक चिराग नज़र आई अंधेरे में, ऐसे ऐसे अच्छा। महसूस हुआ कि हुँ, उनकी जो बात है, उनकी जो गुफ्तगू थी हमारे साथ, हम सबके साथ, तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ कर दिखाएँगा ये यंग मैन, ऐसा इस चीज़ के साथ हम। उनकी खुद की पार्टी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की गई? नहीं, वुमेन्स की बात की थी कि बहुत अच्छा, कम है आपके रिप्रेजेंटेशंस। तो बोल रहे थे कि खुद उनके पार्टी में कई जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स है, कई चीज़ें हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो। हुँ, हुँ, जी। इसके अलावा जी, सेहत का जो मामला है, हेल्थ केयर का जो मामला है, जी, तेलंगाना में बहुत लड़ती में पड़ा हुआ है। जी। उस्मानिया दवाखाने की जो जी, जी। क़दीम क़दीम प्रोफ़ेसर हेरिटेज बिल्डिंग इकबाल है। जावेद साहब ये चीज़ के बारे में उनसे बात की है, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जी। उनको भी वो दिलासा दिए कि हम इस पर भी देखेंगे, बात हुँ, करेंगे। इतना तो वक़्त उनके पास नहीं था या कि वो डिटेल में हमको समझा सकें, लेकिन जो भी हम सवालात किए उसके ऊपर वो काफ़ी हद तक हमको सैटिस्फ़ाई किए कि बहरहाल ये पॉइंट तो उन तक पहुँच चुका है कि जी, हेरिटेज बिल्डिंग्स तेलंगाना में खतरे में है। जी, जी। इरम मंज़िल का मामला ले लीजिए या मामला फिर जी, जी, ये आलिया उस्मानिया आलिया की जनरल बिल्डिंग तो हॉस्पिटल, ये गई। आलिया की बिल्डिंग पूरी तकरीबन जितने भी हमारे हेरिटेज बिल्डिंग है, काफ़ी बिल्कुल यूनानी बिल्डिंग भी जो थी हमारी ख़ैर वो तो चाइनीज़ है अभी, है, बिल्डिंग तो लेकिन है। बहुत खराब कंडीशन में है। ऐसी हुँ, कंडीशन में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता। हुँ, जी। राइट। तो हेरिटेज के प्रोटेक्शन में, कंज़र्वेशन में, ये सब हम रेस्टोरेशन रिटन में। में दिए, बहुत सारी चीज़ें हमको इतना वक़्त नहीं मिला, लेकिन हुँ, सब अपने-अपने रिटन मेमोरेंडम उन तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई अहम बात जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? यही चीज़ थी जो आप सवाल करें, बस इतना ही वक़्त हमको ज़्यादा नहीं मिल सका, तो अच्छा, हम यही उनसे सवालात करें और काफ़ी हद तक इसके जवाब हमको मुतमईन तरीक़े से हमको मिले। ठीक। जो हमारे कोऑर्डिनेटर है ज़ाहिद क़ादरी जो किए, वो भी बता रही थी कि काफ़ी मुश्किलात हुए उनको ये सिविल सोसाइटी को इन तक पहुँचाने में। हुँ, तो यही चीज़ है समझिए। क्या क्या अड़चनें आ रही थी सिविल सोसाइटी को राहुल गांधी से मिलाने में? अ, ईज़ी नहीं था बता रहे थे अप्रोच उन तक पहुँचने का ना, योगेंद्र यादव जो है वो हेल्प किए, लेकिन अच्छा, क बाकी बहुत से लोगों से जो है ना उनको इतना हेल्प नहीं मिला, जितना अच्छा। वो चाहते थे आई थिंक। और कोई अपील हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाहेंगे आवाम को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को या फिर जो भी हो? बस यही कि हम सब जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है, ये चाहते हैं कि हमारा पुराना इंडिया जो पुराना हमारा तेलंगाना है जिसकी तहज़ीब, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है, यानी जो आजकल जो हर चीज़ पे खाने पर रोक है, हर कैसा खाएँ, कैसा पहने, ये सब चीज़ ना हो। लीडर्स को जो है ना ये चीज़ इतनी हम आम इंसानों को ये चीज़ मिलना चाहिए, इतनी इंडिपेंडेंसी होना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से जिए, रहें। जी, ये मैं बोलना चाहूँगी लीडर्स को कि इस पर वर्क करें। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डेमोक्रेसी है उसको सेव करें। ठीक है। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। तो नाज़रीन ये थी मुनीर-उन्निसा फ़रहाना साहिबा जो कि फ़रहाना ख़ान के नाम से मशहूर हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी जो है आवाम की खिदमत से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने राहुल गांधी से जो अक़लियती के वफ़द की मुलाकात हुई, उनमें ये शामिल थी और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि राहुल गांधी से मुलाकात में क्या-क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए और किन-किन बातों पर गौर व ख़ौस किया गया और ये उम्मीद जता रही हैं कि अगर राहुल गांधी चाहें तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं क्योंकि उनके बातों में एक कमिटमेंट इन्हें नज़र आ रहा था। अब देखना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा
क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकती है या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकती है? इसके बाद क्या हालात तब्दील हो सकते हैं बिलख़ुसूस अक़लियतों के, जहाँ पर बिल्कुल सताया जा रहा है और कई-कई तकालीफ़ का सामना किया जा रहा है अक़लियती तबकों की जानिब से। तो क्या ये सिलसिला रुक पाएगा या आने वाला वक़्त ही बताएगा? हमें दीजिए इजाज़त। शब ब ख़ैर।